हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग क्या 9 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। 9 चैप्टर का नाम क्या है? रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9.1 एक्सरसाइज में देखेंगे कि हमको उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपको नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये रिवीजन क्लास चल रही है तो एक दो क्वेश्चन में दोबारा आपको बता रही हूँ। और जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ पहले आप इनको करिए, ये आपके अच्छे से हो जाए, आपको सारे आ जाए अच्छे से, इसके बाद आप बाकी चैप्टर से क्वेश्चन करिएगा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है -1 एंड 0, इसके बीच के रैशनल नंबर निकालने के लिए अब 0 और -1 इनके बीच में हमें क्या मालूम कि कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इनके अपॉन में डिनोमिनेटर 6 लगा देते हैं। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हम -1 और 0 के अपॉन में डिनोमिनेटर मानेंगे 6। अब यहाँ पर हम 6 क्यों मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं 6 कि हमको रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अगर ये हमको दिया हुआ है -1 तो इनमें हमको पहले तो 6 का इंटू करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि डिनोमिनेटर अकेला हम 6 नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने लिखा -1, किसी भी डिजिट के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो इसके अपॉन में 1 हो गया। इंटू डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए दोनों में हमको 6 का इंटू करना पड़ेगा, तो हमको मिल गया -6/6। जब हम इसे कट करेंगे 6 से 6 तो हमें वही वापस -1 हमारा मिल जाएगा। देन हमको दिया हुआ है 0, तो 0 के अपॉन में भी कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। देन 6 का इंटू किया तो हमको कितना मिल गया, 0/6। अब हमको दो नंबर मिल चुके हैं, -6/6 और 0/6। अब आप सोचोगे डिनोमिनेटर 6 ही क्यों बनाया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको 5 रैशनल नंबर निकालने को बोला गया है। जब 6 डिनोमिनेटर होगा तभी 5 नंबर उनके बीच में निकल पाएंगे। जैसे हमने रैशनल नंबर निकालना सीखा था तो उसमें मैं आपको बोलती थी कि आप डिनोमिनेटर को बड़ा बनाएंगे तब नंबर अच्छे निकल पाएंगे उनके बीच में। तो हमने ये लिख दिया। अब हम नंबर लिखना चाहें तो कैसे नंबर लिख सकते हैं, क्या करेंगे, -6/6, देन -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0/6। उसका मतलब वैसे ही 0 होता है। तो देखिए यहाँ -6/6 का मतलब हो गया 1, क्योंकि 6 से 6 कट हो जाएगा तो -1 आ गया हमारा। हमारे पास दो रैशनल नंबर थे, -6/6, 0/6, इनके बीच के हमने ये नंबर फाइंड कर लिए हैं। -6/6 का मतलब -1 और 0 के अपॉन में कोई डिजिट होती है तो 0 ही मिलता है। तो ये हमारे 5 रैशनल हमारे पास आ गए। ऐसे आपको और क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें आपको 4 रैशनल नंबर और लिखना है। लेकिन 4 रैशनल नंबर और आप तब लिख पाएंगे जब आपको ये पैटर्न पहले समझ में आएगा। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अगर हम -3/5 लिखते हैं, इसमें इंटू 1 कर देते हैं, हमको मिला -3/5। ओके, फर्स्ट नंबर। अब इसी -3/5 में हम 2 का इंटू किए तो हमको क्या मिल गया, 3×2=6/10। मतलब ये एक सीरीज चल रही है, हमको -3/5 में 1, 2, 3, 4 का इंटू करते जाना है। ओके, तो -3/5 अब 3 का इंटू कर देते हैं, कितना मिला हमको, -9/15। अब -3/5 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना मिला हमको, -12/20। तो हमको ये नंबर मिल गया, एक सीरीज चली। अब इतने नंबर तो ऑलरेडी हमको दिए थे, लेकिन अब हमको 4 रैशनल नंबर और फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 तक तो मल्टीप्लाई करके हमको दिया हुआ है, हम -3/5 में अब 5 का इंटू करेंगे, देन 6 का, देन 7 और 8 का, क्योंकि उन्होंने हमको बोला है क्वेश्चन में कि आपको 8 रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको 4 रैशनल नंबर और फाइंड करना है। 1, 2, 3, 4 रैशनल नंबर हम फाइंड कर लेंगे, ये हमको ऑलरेडी दिए हुए थे। तो यहाँ पर हमको कितना मिला, 5×3=15/25, 6×3=−18/30, देन -21/35, -24
ऐसे हमको इस पैटर्न को समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें जो दिया हुआ है वो आप लोग करेंगे, चाहे तो जो क्वेश्चन में करवा रही हूँ उन पर आप टिक कर लीजिए। ओके, अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉ नंबर 9 एट द प्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन 8। आपको क्या करना है, नंबर 9 पर रैशनल नंबर को शो करना है। हमको 3/4 दिया हुआ है, मैं एक समझाऊंगी आपको, बाकी आप लोग करेंगे। तो हम जानते हैं नंबर 9 के सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए 3/4 किसके बीच में आएगा। हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बाद में लिखेंगे, हमको इतना तो मालूम है कि ये प्लस का नंबर है, मतलब राइट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, -2, -3, -4 और सो ऑन, ये आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन उधर हम तब लिखेंगे जब हम इसको फाइंड कर लेंगे कि किसके बीच में आएगा। हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से 3 तो 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 4 7 28, 0.7 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 और ये 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.7 0 से तो बड़ा है, यहाँ पर 0.7 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब 0 से बड़ा है, वर्ड 1 से छोटा है, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पर ज्यादा क्या कर देते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर क्या 1 और यहाँ पर हम लिख दिए 2, ठीक है। अब हमको यहाँ पर नंबर शो करना है 0 और 1 के बीच में 3/4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कितना है हमारे पास, अपॉन में हमको 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्ट में बांट लेते हैं। कैसे, कितने पार्ट में बांटेंगे, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 एंड ये 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, तो कट के 1 हो ही जाएगा। तो हमको 3/4 शो करना था, 3/4 हमको ये मिल गया है। ऐसे आपको इन नंबर्स को शो करना है, रैशनल लाइन, ऐसे आपको ये रैशनल नंबर को शो करना है नंबर लाइन पर। क्लियर। अब आप देखिए 9.2, इसमें हमको सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर हमको डिवाइड दिया हुआ है। अब ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ सिंबल्स का, जब हमने रूल्स पढ़े थे, रूल्स ऑफ सिंबल्स, तो उसमें मैंने हर चीज आपको बताई थी कि अगर आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। ये जो नंबर है, ये इस नंबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, -4 इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये 2/3 है, ये 3/2 हो जाएगा। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 और 3 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 -12/2। इसको आप कट कर सकते हो, 2 × 2 2 6 12, तो आपको आंसर कितना मिल गया, -6। ओके, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं।